हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव आप सभी को। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का। सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 2 आज कवर करना है। तो सबसे पहले ये सोलर सिस्टम के देख लेते हैं। सोलर सिस्टम क्या है, कैसे है। ये सोलर सिस्टम सबसे पहले सूर्य है, फिर उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल। इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और उसके बगल में एक क्षुद्र पट्टी नुमा संरचना यानी पट्टी नुमा रहता है क्षुद्र ग्रह। बेल्ट निश्चित एरिया में रहता है, इसका आकार छोटा होता है। और उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून। इसको सम्मिलित रूप से इन चारों को बुध शनिचर और चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले आंतरिक ग्रह के बारे में हम जानते हैं। तो आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। बुध को सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। और बुध अपने अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है, यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है 59 डेज में, 59 दिन में अपने अक्ष पे वो घूम जाता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिनों का टाइम लगता है बुध को। दिनों का टाइम लगता है। उसके बाद शुक्र, शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर घूमने में शुक्र को 225 दिन लगता है। और शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पे ही घूमता है 243 दिन के अंदर, 243 डेज के अंदर वो अपने अक्ष पे घूमता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। चक्कर या परिक्रमा समान है। तो सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। और अपने अक्ष पर पृथ्वी एक दिन में घूम जाता है, इसलिए दिन और रात होता है 24 घंटा में, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। अपने अक्ष पे ही घूमता है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, यानी उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, एक है। और मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का टाइम लगाता है, 687 दिन का समय लगाता है। और मंगल अपने अक्ष पर एक दिन में घूमता है, अपने अक्ष पर एक दिन में घूर्णन करता है। और मंगल का अपना 2 उपग्रह है जो मंगल के चारों ओर, जिस तरह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है, उसी तरह मंगल के चारों ओर 2 उपग्रह जो मंगल का चक्कर काटता है। ये चारों सूर्य के बहुत नज़दीक होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह पूछा भी जाता है कि आंतरिक ग्रह इनमें से कौन कौन है। तो आंतरिक ग्रह 4 है, बुध, शुक्र या पृथ्वी और मंगल। इन चारों को आंतरिक ग्रह का संज्ञा दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह में आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून यानी अरुण वरुण। बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण होता है बाहरी ग्रह, जो बाहर में। बाहरी ग्रह यानी सूर्य के दूर जितना भी ग्रह, सो बाहरी ग्रह 4 गो, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीना यानी कि 12 वर्ष का समय लगता है, लगभग 12 वर्ष। और बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में तय करता है, 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर तय करता है। बृहस्पति का अपना उपग्रह भी है, 53 उपग्रह है। उपग्रहों की संख्या 53 है। अब नेक्स्ट शुक्र, नेक्स्ट शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगता है, 29 years 5 months।
का समय लगता है। और इसका वो अपने अक्ष पर यानी शनि अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में घूर्णन करता है। और शनि का अपना उपग्रह भी है, 53 उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या 53 है। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल 84 ईयर्स का समय लगता है। कितना बड़ा साल है। और इससे भी बड़ा है नेपच्यून का। तो यूरेनस को अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 14 मिनट का समय लगता है। यूरेनस का भी अपना उपग्रह है 27 उपग्रह है। उसके बाद वरुण, नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 164 साल लगता है इसको। सूर्य के पूरा एक चक्कर घूमने में इसको 164 साल का समय लगता है। और नेपच्यून यानी वरुण अपने अक्ष पर 19 घंटा 7 मिनट में पूरा करता है अपना घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमता है। और नेपच्यून का अपना उपग्रह है 13 उपग्रह है। तो आप कीवर्ड याद करेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में, यानी कि पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट का समय लगता है। आसमान से जो प्रकाश आता है धरती तक, तो उसको 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर गए थे। और प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, भारतीय प्राचीन खगोल शास्त्री जो है वो है आर्यभट्ट। प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को कहा जाता है। तो सोलर सिस्टम का देख लीजिए एक बार फिगर। तो सन है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इन चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू माई यूट्यूब चैनल। तो नया अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।